नंद किशोर एक हलवाई था। उसने रघुनाथ नामक एक क्रूर साहूकार से पैसे उधार लेकर अपना खुद का मिठाई का शॉप खोला होता है। लेकिन उसकी मिठाई की दुकान पर ज्यादा लोग नहीं आते, क्योंकि वो दुकान गांव के ऐसे इलाके में थी जहां पर आसपास में ज्यादा लोग नहीं रहते। नंद किशोर की बीवी महिमा और छोटा बेटा सुभाष जोरों से चिल्लाते रहते, मिठाई ले लो मिठाई, मावा, बर्फी, बेसन के लड्डू, काजू कतली, देसी घी के मालपुए, जलेबियां, सोन पापड़ी, गुलाब जामुन, पेड़े और तरह तरह की मजेदार और स्वादिष्ट मिठाइयाँ। मिठाई ले लो मिठाई। क्या फायदा इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने से, मुश्किल से बौनी होती है हमारी रोज। मेरी मिठाई की दुकान पर ग्राहक तो क्या, एक मक्खी तक मंडराते हुए नहीं आती। पता नहीं रघुनाथ जी का पैसा कैसे चुका पाऊंगा मैं। जी आप ज्यादा परेशान मत होइए, अब इस सब को लेकर भगवान पर भरोसा रखिए। कुछ ही दिनों में त्योहार शुरू होने वाले हैं, देखना तब सभी ग्राहक मिठाइयाँ खरीदने जरूर आएंगे हमारी दुकान पर। हाँ पापा, आप हिम्मत मत हारिए, सब कुछ बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा और आप रघुनाथ काका के पैसे भी सूद समेत उन्हें वापस लौटा पाएंगे। उम्मीद तो यही है बेटा। नंद किशोर दिन रात जागकर बहुत मेहनत करता और मिठाइयाँ बनाता, लेकिन वो फिर भी दिन में इतना नहीं कमा पाता और उसे हर पल रघुनाथ के पैसे लौटाने की बात का डर और उसकी चिंता सताए जाती। और ऐसे ही समय गुजर जाता है और वो दिन आता है जब नंद किशोर को रघुनाथ के पैसे उसे लौटाने होते हैं। माफ कीजिए रघुनाथ जी, आपके दिए गए मोहलत के समय में मैं पैसे नहीं जुटा पाया। नहीं जुटा पाया मतलब? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए, वो भी अभी के अभी। नंद किशोर, तूने ही आज के दिन पैसे लौटा देने की बात कही थी ना, तो क्या हुआ? साहूकार तू है या मैं हूँ? रघुनाथ जी, थोड़ी सी तो दया कीजिए ना हम पे। हमने सोचा नहीं था कि हमारी मिठाई की दुकान नहीं चलेगी और हमें इतना नुकसान होगा। हाँ रघुनाथ काका, जहाँ आप इतने दिन रुक गए हो वहाँ थोड़े दिन और रुक जाओ ना। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे पापा आपके सारे पैसे आपको टाइम पे लौटा देंगे। अपना ये फैमिली ड्रामा जो है ना, वो बंद करो और चुपचाप मुझे मेरे पैसे वापस लौटा दो, वरना मुझे ना चाहते हुए भी कानूनी तौर तरीकों से तुम्हारी दुकान हड़प कर अपने नाम करवानी होगी। ये बात सुनकर नंद किशोर, महिमा और सुभाष तीनों के तीनों घबरा जाते हैं। ऐसा मत कहिए रघुनाथ जी। चुप रहो तुम, एक नंबर के निकम्मे निकले तुम तो। मुझे तो तुम्हें पैसे देने ही नहीं चाहिए थे। अब मेरे पास तुम्हारी दुकान को अपने नाम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। और फिर रघुनाथ नंद किशोर की दुकान और उसका घर अपने नाम करा लेता है और नंद किशोर और उसके परिवार को घर से भगा देता है। बेचारा नंद किशोर, महिमा और सुभाष भयंकर ठंड और सर्दी की रात में सड़क पर ही रहते हैं। माँ, पापा, बहुत ठंड लग रही है, हम कहीं और नहीं सो सकते क्या? बेटा सुभाष, आज की रात काट लो जैसे तैसे, कल की कल ही हम कुछ न कुछ देख लेंगे। मुझे माफ कर दो महिमा, मुझे माफ कर दो सुभाष बेटा, मेरे कारण तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है, मेरे साथ साथ तुम दोनों को भी इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं आप? हम दोनों हर कदम पर हर जगह आपकी हिम्मत बनकर खड़े रहेंगे। नंद किशोर सुभाष के बदन पर सूखे पत्ते डाल देता है ताकि उसे ठंड ना लगे और आसपास की लकड़ियों को इकट्ठा कर अलाव जलाता है। अगली सुबह वो तीनों पूरे गांव में दर दर यहाँ से वहाँ भटक रहे होते हैं। तभी उन्हें एक मंदिर दिखता है जहाँ के पुजारी नंद किशोर को दूर से ही आवाज लगाकर अपने पास बुलाता है। अरे तुम तो वही हलवाई हो ना, जिसके पिता का 20 सालों से इस गांव में मिष्ठान भंडार था। जी पुजारी जी, आपको कैसे पता? अरे
उन्हीं के मिष्ठान भंडार से ही तो इस मंदिर में रोज सुबह शाम प्रसाद आता था। और सुना है कि तुमने भी अपनी मिठाई की दुकान खोली है। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। यूं ही तरक्की करते रहो। तभी उदासी से नंदकिशोर पुजारी जी को सारी बात बताता है और फिर पुजारी जी को वो सब सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो कहता है, नंदकिशोर बेटा, जब तक तेरे पास पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता, तू यहीं पर इस मंदिर में रुक जा। सुबह शाम मिठाई का भोग बना दिया करना। यही मंदिर के पास एक झोपड़ी है, उसमें तुम अपने परिवार के साथ रह सकते हो। ये बात सुनकर नंदकिशोर बहुत खुश हो जाता है। धन्यवाद पुजारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे क्या धन्यवाद कह रहे हो बेटा? धन्यवाद तो उस अंतर्यामी को करो जिसने तुम्हें जाने अनजाने से ही सही इस पवित्र चौखट तक पहुंचाया है। आयुष्मान भव। नंदकिशोर उस मंदिर में सुबह शाम मिठाई का भोग प्रसाद बनाता और ऐसे ही एक शाम वो भगवान की मूर्ति को देखकर रोते हुए कहता है, हे भगवान जी, ये कैसे दिन देखने को मिल रहे हैं। मैंने तो हमेशा से ही सबका भला चाहा, तो फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। मैं आपसे भीख मांगता हूँ भगवान जी, सब ठीक कर दीजिए। फिर से सब कुछ वैसा का वैसा ही कर दीजिए। तभी नंदकिशोर देखता है कि भगवान की मूर्ति से एक रोशनी उजागर होती है और वहाँ पर एक संदूक में एक जादुई बीज रखा हुआ है। तभी अचानक से भगवान की मूर्ति से आवाज आती है, नंदकिशोर, तुम्हारा मन बहुत साफ है और तुम्हारे इस बर्ताव के कारण मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। ये जो तुम्हारे सामने दिख रहा है वो है एक जादुई बीज, जिसको अगर तुम जमीन में बोओगे तो मिनटों में वहाँ पर एक जादुई मिठाई की खेती होगी। ऐसी मिठाई जिसे जितना तोड़ो वो उतना और बनती जाएगी और कभी खत्म नहीं होगी। क्या? ये तो वाकई में लाजवाब करिश्मा है। धन्यवाद भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नंदकिशोर जंगल में जाकर एक गुप्त जगह पर जमीन में वो जादुई बीज बोता है और फिर मिनटों में ही वहाँ पर जादुई मिठाई की खेती हो जाती है और अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ उग जाती हैं। ये दृश्य देखकर नंदकिशोर, महिमा और सुभाष तीनों के तीनों हैरान और चकित रह जाते हैं। वाओ, ये जादू तो एकदम सुपर डुपर है। सच में भगवान जी, आपका लाख लाख धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए। और इस तरह नंदकिशोर उस मिठाई की खेती में से मिठाइयाँ तोड़ता और उन्हें बाजार में जाकर ठेले पर बेचता और इस तरह वो धीरे धीरे खूब पैसे कमाने लगता है। विक्रम और महेंद्र दोनों बचपन के पक्के दोस्त थे। दोनों एक दूसरे पर बहुत जान देते। बड़े होने पर विक्रम एक वैद्य बनता है और महेंद्र एक मसाले बेचने वाला। विक्रम और महेंद्र दोनों में सबसे ज्यादा अमीर विक्रम होता है। विक्रम अपनी बीवी निर्मला और बेटे टिंकू के साथ रहा करता था। टिंकू, ये देखो बेटा, मैं तुम्हारे एडमिशन का फॉर्म ले आया हूँ। गांव के सबसे अच्छे स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करा दिया है मैंने। अब तुम अच्छे से पढ़ लिख सकोगे। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। थैंक यू पापा, आप दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हो। टिंकू अब गांव के सबसे अच्छे स्कूल में जाने लगता है। विक्रम निर्मला के लिए महंगे गहने भी लाता है और ये सब देखकर महेंद्र को खूब जलन होती है। विक्रम अपने नाम पर एक बड़ी जमीन भी खरीदता है। ये ले महेंद्र, मुंह मीठा कर, मैंने जमीन खरीद ली है। भगवान करे कि मेरा अस्पताल बनाने का सपना भी इसी तरह जल्द से जल्द पूरा हो। बधाई हो मेरे भाई विक्रम, तू तो कमाल कर रहा है भाई। चलो अच्छा है, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। विक्रम की इतनी तरक्की देखकर महेंद्र को बहुत जलन होती है। उसे विक्रम की खुशियाँ देखकर बहुत गुस्सा आता है। नहीं, विक्रम आगे और मैं पीछे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था।
मैं विक्रम को मुझसे ज्यादा पैसे कमाते हुए नहीं देख सकता। मुझे अमीर बनना होगा। मुझे विक्रम से भी ज्यादा पैसे कमाने होंगे। महेंद्र की जलन दिन पर दिन बढ़ने लगती है। उससे एक दिन एक आदमी कहता है, सुना है गांव में कोई तांत्रिक बाबा हैं जो जंगल की गुफा में रहता है। उसके पास जाने के बाद वो जैसा कहेगा वैसा करने से हमें जो चाहिए वो मिल सकता है, फिर चाहे वो चीज कुछ भी हो। क्या सच? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। महेंद्र भी उस तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उससे कहता है, बाबा मुझे भी अमीर बनना है, ढेरों पैसे कमाने हैं, बड़ी से बड़ी जमीन खरीदनी है, मुझे भी ऐसो आराम की जिंदगी जीनी है। मुझे करोड़पति बनने का कोई उपाय बताएं बाबा। बेटा तुम जो चाहते हो वो तुम्हें जरूर मिलेगा। सीधे स्वर्ग लोक से परी आएगी और तुम्हें वो जादुई बीज देगी जिसे जमीन के भीतर बोने से जादुई पैसों की खेती होगी। हाँ, जादुई पैसों की खेती। हर रोज अनगिनत पैसे उगेंगे और तुम घर बैठे ही करोड़पति बन जाओगे। वाह, ये तो गजब हो जाएगा। लेकिन वो जादुई बीज तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। तुम्हें उसे पाने के लिए 100 लोगों की बलि चढ़ानी होगी, उन्हें मृत्यु देकर, और वो भी 1 महीने के अंदर। तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने का समय है। बलि चढ़ाने की बात सुनकर महेंद्र थोड़ा सा घबरा जाता है। 100 लोगों की बलि मृत्यु देकर? लेकिन ये काम तो गलत है ना बाबा। मैं इतने लोगों की जान कैसे ले सकता हूँ? कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है बेटा, और तो और बहुत सी हदें भी पार करनी पड़ती हैं। हाँ बाबा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं 100 लोगों की बलि चढ़ाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। पर मुझे वो जादुई बीज तो मिल जाएगा ना? हाँ बेटा, जरूर मिलेगा। तांत्रिक बाबा के कहने पर महेंद्र अब 100 लोगों की जान लेने का तय कर लेता है। लालच के प्रकोप में आकर वो अपने मसालों में ऐसा जानलेवा पदार्थ मिलाता है जिससे लोगों की जान जा सकती है। अब आएगा मजा। जब ये मसाले मैं पूरे गांव में सप्लाई करूंगा आज, तब जब गांव वाले इन्हें खाएंगे तो उनकी जान चली जाएगी और उनकी मृत्यु बनेगी मेरी जीत और खुशी का पर्व। महेंद्र उन मसालों को गांव की सभी दुकानों में सप्लाई करता है और जब गांव वाले उन मसालों को खाते हैं तो धीरे धीरे वो बीमार होने लगते हैं। कुछ ही देर में उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। ये खबर पूरे गांव में भी फैलने लगती है। विक्रम की बीवी निर्मला जब खीर बनाती है तभी वो महेंद्र को देने उसके घर जाती है। महेंद्र भाई साहब को खीर बहुत पसंद है। खीर खाकर वो बहुत खुश हो जाएंगे। निर्मला महेंद्र के घर के बाहर पहुंच जाती है और तभी वो महेंद्र को अकेले में बातें करते हुए सुन लेती है। 8 घंटे में 18 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। आखिरकार मेरे मसालों ने अपना काम करना शुरू कर ही दिया है। अब ऐसे ही 100 लोगों की मौत होने पर मैं उनकी बलि चढ़ाऊंगा और उस घोंचू विक्रम से भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा, उस जादुई बीज को प्राप्त करके जिसे बोने से पैसों की खेती होगी। अब मैं उस पर और नहीं जलूंगा, बल्कि अब तो उसे मेरी अमीरी से जलने की बारी आ गई है। ये सब सुनकर निर्मला सारा माजरा समझ जाती है और वो हैरान रह जाती है। हे भगवान, इसका मतलब गांव में जो इतने लोग बीमार हो रहे हैं उसका कारण यही है। निर्मला फौरन घर जाती है और सारी बात विक्रम को बताती है। अपने बचपन के दोस्त के बारे में ये सुनकर विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और तुरंत एक ऐसी जड़ी बूटी बनाता है जिसे खाने से लोग मौत के मुंह से बाहर निकल आते हैं। और तो और निर्मला और महेंद्र दोनों पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को सब कुछ बताते हैं और पुलिस महेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है। चल ओए, अब तेरा खेल खत्म हुआ हैवान। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे।
महेंद्र, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। लालच के प्रकोप में आकर और अपने बचपन के दोस्त को नीचा दिखाने के चक्कर में तू इस हद तक गिर जाएगा। इसे कड़ी से कड़ी सजा देना इंस्पेक्टर साहब। पुलिस महेंद्र को गिरफ्तार करके ले जाती है और वहीं विक्रम और निर्मला के घर में एक परी आती है और उसे जादुई बीज देती है। परी जी, आप यहाँ? ये सब कैसे मुमकिन है? और ये जादुई बीज? वाह, परी सच में भी होती हैं? हाँ हाँ, सच में होती हैं। विक्रम, तुम हमेशा से ही बहुत ईमानदार हो। एक तरफ महेंद्र ने लालच में आकर गांव वालों की जान लेने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ तुमने गांव वालों की जान बचाने के खातिर तुरंत जड़ी बूटियां तैयार की। मैं सच में तुम्हारे इस काम से बहुत खुश हुई हूँ और इसीलिए ये जादुई बीज तुम्हें मिल रहा है। इसे बोने से जादुई पैसों की खेती होगी और रोजाना तुम ढेर सारे पैसे प्राप्त कर सकोगे। धन्यवाद परी जी। धन्यवाद परी जी। विक्रम उस जादुई बीज को खुशी खुशी स्वीकारता है और उसे जमीन में बोता है और अगले दिन से जादुई पैसों की खेती होती है और रोजाना उस खेत में ढेर सारे पैसे उगते। गांव वाले विक्रम का आदर सम्मान करते हैं और विक्रम जादुई पैसों की खेती के पैसों से गरीबों के लिए अस्पताल बनाता है, जिसमें सभी का मुफ्त में इलाज होता है।